बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखें नज़दीक आ गई है। ऐसे में सबसे ज़्यादा चर्चा असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को लेकर है कि आखिर महागठबंधन में जगह मिलेगा कि नहीं। देखिए, उनके पार्टी के बड़े नेता राणा रणजीत हाल ही में राजद दफ्तर तक पहुंचे थे। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी आज की तारीख में बिहार की सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा में है और इस चर्चा के पीछे की वजह है ओवैसी के पार्टी का एक लेटर में क्या लिखा था हिमांशु? लेटर में लिखा था कि ओवैसी साहब की पार्टी ये चाहती है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल ये चाहती है कि वो बिहार का चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़े जी। बिहार में महागठबंधन इंडिया अलायंस है, तो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। लेटर में यह लिखा गया कि सेकुलर जो लोग हैं वो बटे नहीं, वो वोट जो है वो बटे नहीं। इस वजह से जो है वो हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ें। तो देखिए, ओवैसी चाहते हैं चुनाव लड़ना। पार्टी ने जो है वो एक लेटर भेजा, आरजेडी दफ्तर तक पहुंचा, कांग्रेस दफ्तर में भेजा। आप जानते होंगे राणा रणजीत सिंह, जिनके भाई बीजेपी के विधायक हैं, पिता आरजेडी के सरकार में मंत्री रहे हैं सीताराम सिंह। तो रणजीत सिंह जो है वो आज की तारीख में ओवैसी के एक मजबूत सिपाही की तरह वो लेटर लेकर घूमते नजर आए। अब सवाल यह है कि ओवैसी लड़ेंगे या नहीं। तो देखिए, ओवैसी बिहार में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो महागठबंधन के साथ मिलकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने के रास्ते पर नहीं है। क्लियर मैसेज है कि महागठबंधन के साथ मिलकर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अब देखिए, इसके दो चार एंगल हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये चाहते हैं कि बिहार में जितना भी मुस्लिम बहुल इलाका है, जितना भी, वहां उनकी पार्टी AIMIM को टिकट दिया जाए जी। तो ऐसे में तो 243 में 50 से अधिक ऐसे सीटें हैं जी, जहां मुस्लिम वोट बैंक काफी अधिक है। तो असदुद्दीन ओवैसी को अगर सब दे देंगे तो तेजस्वी यादव का MY समीकरण क्या रहेगा जी, क्या करेगा? तो मैं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में जो भूमिका रही है जी, जिन्हें बीजेपी का बी टीम तेजस्वी यादव बताते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटों पर चुनाव जीता, ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। जी। बिहार बिहार चुनाव में अभी जो है वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी जो है अभी भटक रही है, कहां जाएं। हम 2020 के बारे में भी बताएंगे। हिमांशु, हमारे दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि 2020 में भी ओवैसी ने कोशिश की थी कि वो चुनाव लड़े महागठबंधन के साथ जी, लेकिन महागठबंधन में जगह नहीं मिला था जी। इस बात को आप समझ रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी तब तीसरे मोर्चे में गए थे। तीसरा मोर्चा में RLSP था, सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जी, बसपा और AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी और बसपा ने 1 सीट जीती थी। ठीक है, तो इन 5 सीटों पर जो जीत मिली असदुद्दीन ओवैसी को, जी, सीमांचल के कुल 24 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। जी। सीमांचल में कुल 24 सीट है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया को मिला दिया जाए तो इन 24 सीटों में से 5 सीट ना सिर्फ जीता ओवैसी ने, बल्कि आरजेडी को लगभग सीटों पर हरवा दिया। आज ओवैसी के 4 जीते जो विधायक थे वो राजद के साथ हैं, आरजेडी का दामन थाम चुके हैं पार्टी में रहते हुए भी। तो ओवैसी के खिलाफ तेजस्वी का ऑपरेशन भी से माना जाता है। तेजस्वी कहते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है और सीमांचल में अगर ओवैसी नहीं जीतते तो यह माना जाता कि बी टीम है, लेकिन 5 सीट अगर ओवैसी ने जीता है तो आप इस चीज को मानकर चलेंगे कि अपनी ताकत तो दिखाया है। तेजस्वी हालांकि अभी कह रहे हैं, उनकी पार्टी ने एक स्टेटमेंट दिया आधिकारिक रूप से कि सिर्फ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ना ही
सेकुलर वोटों को एकजुट करने से नहीं होता। आप गठबंधन में रहकर बिना चुनाव लड़े भी काम कर सकते हैं। हम तो नहीं जाते हैं चुनाव लड़ने हैदराबाद में, वैसे हैदराबाद से आते हैं ना, हम तो नहीं जाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को ये कहा जा रहा है आप आइए लेकिन चुनाव नहीं लड़िए, वैसे कह रहे हैं कि बुलाइए हमको जी 50 सीट दीजिए, इसी में कंफ्यूजन है जी। जी अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजद डरी हुई है, लालू यादव तेजस्वी यादव डर गए हैं ओवैसी को साथ लाने में, क्योंकि मुस्लिम वोटरों का बिखराव हो जाएगा। नहीं तो बिखराव कैसे होगा, अगर साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ओवैसी की जो ताकत है बिहार में, जिस क्षेत्र में जो ताकत है, वो ताकत तो जरूर आरजेडी के साथ जुड़ेगी। लेकिन हाँ, आरजेडी के लिए टेंशन होगी आने वाली तारीखों के लिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में आकर जी 5 सीट जीत लेते हैं तो ये माना जाएगा भाई कि ओवैसी ने मुस्लिमों के वोट पर जो है वो राज किया है। और मुस्लिम जो समीकरण है बिहार में, MY मुस्लिम और यादव, टूट जाएगा। ये आरजेडी का समीकरण है। तब तो ये कहेंगे ओवैसी कि टूट गया ना, जी मुस्लिम तो हमारे साथ थे, आपके साथ थोड़ी थे। जाहिर सी बात है कई ऐसी सीटें होगी जहां आरजेडी को हार का सामना करना पड़ेगा, और मुस्लिम बहुल इलाकों में मैं कर रहा हूं, और वहां वैसे जीतेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि ओवैसी के आने से खतरा तो है जी। वोट बैंक पर। हाँ, क्या लग रहा है 2025 में राजद उनको जगह देगी या फिर जगह नहीं मिलने वाला है? देखिए, महागठबंधन को लेकर एक बड़ी बात आपको बता रहे हैं, आपके दर्शकों को बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव होगा, महागठबंधन अभी और दलों का होगा। इस बात को समझिएगा, महागठबंधन अभी और दलों का होगा। अभी तो महागठबंधन में आप CPI, CPM, CPML, इसके अलावा आप देख रहे होंगे महागठबंधन में कांग्रेस, आप महागठबंधन में देख रहे होंगे VIP, महागठबंधन में आरजेडी। लेकिन अभी आप RLJP को देखेंगे, JMM को देखेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। हो सकता है आने वाली तारीखों में यह भी आप देखें कि AIMIM भी तेजस्वी यादव के साथ ही मिलकर चुनाव। लेकिन हाँ, ओवैसी की एंट्री तभी होगी जी जब ये क्लियर करेंगे वो कि हम कौन सी सीट चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, कौन सी सीट चाहते हैं। देखिए, ओवैसी के विधायक जीतते हैं, वो भाजपा को समर्थन नहीं दे सकते, देकर भूलवश सरकार बना लिया तो ओवैसी की पार्टी जो है वो हैदराबाद में भी समाप्त हो जाएगी। बैरिस्टर हैं और असदुद्दीन ओवैसी आज की तारीख में मुसलमानों के बीच एक जो है वो अच्छे छवि वाले नेता बन गए हैं। भले उनकी छवि चाहे पहले जो जिसने बनाई हो, लेकिन बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होगी। हम लोग देखेंगे, हम लोग के दर्शक भी देखेंगे, पूरा आंखें फाड़ के देखेंगे क्या करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, आरजेडी क्या करती है। हम कहेंगे कि तारीखें अब नजदीक आ रही है चुनाव की, इंतजार जिन लोगों ने किया है थोड़ा और कर